बच्चों, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, ठीक है, और उसको समझेंगे। तो उसके रूल क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, कहाँ पे डू नॉट लगेगा, कहाँ डज नॉट लगेगा, ठीक है। और आगे हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से उसको समझेंगे। आज हमने क्लास में कुछ नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पूर्वांचल क्षेत्र के हैं, जिनको हिंदी उतनी अच्छी नहीं आती, भोजपुरी आती है। तो आज हम अपने क्लास में थोड़े भोजपुरी को भी इंक्लूड करेंगे, ताकि जो बच्चे मूल रूप से भोजपुरी भाषी हैं उनको भी अंग्रेजी सीखने में सहूलियत हो। ठीक है, आज हमारा प्रयास है, देखते हैं। चलिए, तो आज हम क्या देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस का रूल पहले समझेंगे। रूल क्या होता है? रूल दो है, बेसिकली दो तरह के सब्जेक्ट हमको मिलेंगे। एक के सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, डू नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप, मूल रूप लगेगा। और उसके बाद क्या आता है, अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में जो वर्ड्स बच गए, जैसे मार्केट, विद्यालय, ठीक है, जो वर्ड्स बच जाते हैं मेन वर्ब के अलावा, उनको सब कहाँ डालते हैं, अदर वर्ड्स में डाल देते हैं। दूसरे में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, ठीक है, और उसके साथ भी क्या आएगा, वर्ब का पहला रूप आएगा। ध्यान देना है, जब हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे, यानी सकारात्मक वाक्य, तो हमने क्या देखा था, जब भी सब्जेक्ट होगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा, ही, सी, इट, नेम, तो उसके साथ क्या आता था, वर्ब का पांचवा रूप आता था। लेकिन जब भी हम नकारात्मक वाक्य बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसी का, तो क्या आएगा, वर्ब का पहला रूप ही आएगा, लेकिन जहां डू है वहां पे डज हो जाएगा। समझ में आया? ये समझाने की कोशिश हमने की है। अब आगे देखते हैं, वही चीज है, सब्जेक्ट कब लगेगा डू नॉट, तो जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में जहां पे वर्ब का पहला रूप लगता था, बस उन्हीं सब सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा। क्या लगेगा, डू नॉट। तो क्या हो जाएगा, कौन सा होगा, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल। क्या क्या सिंगुलर प्लूरल में तुम लोग एकदम क्लियर हो जाएगा। यहीं पे सिंगुलर में क्या था, आई, क्या था, आई, मैं, और प्लूरल में क्या था, वी, हम लोग, जो बकता है, जो बोलता है, ठीक है, वो सब क्या है, वो सब फर्स्ट पर्सन में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल। सेकंड पर्सन में एक ही इंग्लिश का वर्ड होता है, इसको बोलते हैं यू। क्या होता है, यू। लेकिन उसके चार हिंदी शब्द होते हैं। क्या क्या होते हैं, तुम लोग, आप लोग। समझ में आया? उन सबके साथ क्या लगेगा, वर्ब का पहला रूप लगेगा और डू नॉट लगेगा। इसके बाद अंत में क्या बच गया, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, जिसकी बात की जा रही है, ठीक है, उसका क्या, प्लूरल। प्लूरल में क्या क्या आता है, उसमें दे आता है, क्या आता है, वे लोग, और उसके साथ और क्या आता है, नेम, एक से ज्यादा नाम, ठीक है, जैसे दो नाम, तीन नाम, ठीक है। ऐसे अगर नाम से ज्यादा आएंगे तो क्या होगा, उसके साथ हम भी डू नॉट का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? और फिर सब्जेक्ट क्या होगा, जो भी इसके अलावा बच गया, ठीक है, रेस्ट ऑल बोलते हैं उनको। उसमें क्या बच गया हमारा, बस थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। क्या बच गया, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। उसमें क्या क्या आता है, ही, सी, इट और नेम, एक नाम। तो ही मतलब क्या होता है, वह, चाहे पुलिंग, तो वह होगा या ऊ, ठीक है, ऊ बोलते हैं ना हम लोग भोजपुरी में, ऊ, तो ऊ जब बोलेंगे तो उसको क्या हो गया, वह हो गया। स्त्रीलिंग होगा तो क्या, ऊ बोलेंगे तो उसके साथ अगर स्त्रीलिंग है तो सी लगाएंगे। समझ में आया? इट है, यह के लिए, निर्जीव के लिए हम लगाते हैं, ठीक है। और एक नाम, कोई भी एक नाम होगा तो उसमें हम क्या लगाएंगे, वर्ब का पहला रूप ही लगाएंगे, लेकिन डज नॉट लगेगा। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? किसी को कोई इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। आज एग्जाम्पल्स में हम क्या करेंगे, पहले कुछ भोजपुरी सेंटेंस को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। भोजपुरी में जैसे हम बोलते हैं भोजपुरी में, हम बाजार ना जानी, ठीक बा, हम बाजार ना जानी, तो इसका हिंदी में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे उसको, मैं बाजार नहीं जाता हूं। क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना, हम मतलब मैं के सेंस में हुआ है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हम को हम मैं के सेंस में बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, ठीक है, हिंदी में हो गया। इंग्लिश में क्या बनेगा इसका, कौन बताएगा? मैं है, मैं क्या है, आई, आई किस में आता है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो आई हो गया। डू नॉट, क्या लगेगा आई के साथ, डू नॉट। फिर क्या होगा, गो टू मार्केट।
अब सोचो अदर वर्ड्स क्या है, तो यही देखो मार्केट, मार्केट जो है वो क्या हो गया, अदर वर्ड्स में आ गया। और गो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब का पहला रूप या मूल रूप। ये क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं। सेकंड सेंटेंस में क्या आएगा, ऊ खाना ना खा ले, ऊ खाना ना खा ले। यहाँ पे देखो आप क्या समझोगे, ऊ किसके लिए आ रहा है, ऊ मतलब वह, ठीक बा। ऊ खाना ना खा ले मतलब यहाँ सेंस आपको पुलिंग आ रहा है ना सेंस, तो ऊ के लिए क्या आला, वह। अगर यहाँ पे ऊ का सेंस अगर आता है स्त्रीलिंग तो कैसे होगा, सब कोई बताएगा। जैसे ऊ खाना ना खाली, अगर बोलते ऊ खाना ना खाली, तो यहाँ पे क्या हो गया, खाली जब खाली हो जाता क्या हो जाता, वो जो ऊ का सेंस होता वो सी हो जाता, क्या होता, सी हो जाता। तो यहाँ पे क्या होगा, ही, फिर क्या आएगा, ही किस में आता है, देखो ध्यान दो, सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ही सी इट नेम का, तो ही हो गया। क्या लगेगा, डज नॉट, क्या लगेगा, डज नॉट, डज नॉट। और फिर खाना है, क्या होता है, खाना, एक होना खाना जो वर्ब है, जो क्रिया है, खाने की क्रिया, तो क्या लगेगा, ईट। और एक है खाना जो हम खाते हैं, मील्स, ठीक है। जैसे खाना खाना दो बार आया, तो एक खाना क्या है, काम है, जैसे हम कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं, और एक जिसको खा रहे हैं वो क्या है, खाना है। समझ में आया। तो एक आएगा फूड, अदर वर्ड्स, एक आएगा ईट जो हम क्रिया कर रहे हैं। तो ही डज नॉट ईट फूड, यहाँ तक क्लियर है। हिंदी में क्या था, वह खाना नहीं खाता है। और जैसे यहाँ पे हिंदी में आता ऊ खाना ना खाली, तो क्या आता, वह खाना नहीं खाती है, तो क्या बनता, सी डज नॉट ईट फूड। और कोई बताओ, किसी को आ रहा है, जैसे कोई बोलेगा कि तू खाना ना खा लो, तू खाना ना खा लो, तो इसका हिंदी में क्या होगा, कैसे बदलोगे, तुम खाना नहीं खाते हो। वेरी गुड। तो समझ में आया कि जैसे कोई बोलेगा कि तू खाना ना खा लो, खा ले, खाली और खा लो, जैसे खाला ऐसे आ गया तो तुम के लिए हो रहा है, तो श्रोता के लिए हो रहा है। तो तू का क्या हो जाएगा, तुम खाना नहीं खाते हो, तो तू का क्या हो जाएगा, यू डू नॉट ईट फूड। यू कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे सेकंड पर्सन का सिंगुलर में यूज करेंगे। देखो तू बोल दिया तो एक के लिए बोला गया है, तो क्या हो जाएगा, या एक है या बहुत, सबके लिए है, तो सारे जितने भी शब्द आते हैं सेकंड पर्सन के लिए, श्रोता के लिए, उसमें क्या आता है, एक ही वर्ड होता है इंग्लिश का, तो यू लगाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट ईट फूड। यहाँ तक क्लियर है। और किसी को कोई सेंटेंस बोलना है, जैसे कोई बोलेगा कि स्नेहा और सुनीता, स्नेहा और सुनीता नहीं जाती है, ठीक है, चाहे विद्यालय नहीं जाती है, ऐसे बोल सकते हो। तो स्नेहा और सुनीता विद्यालय नहीं जाती है। और इसके भोजपुरी में कैसे बोलोगे, स्नेहा और सुनीता विद्यालय ना जाला लो, ठीक है, ना जाला लो, स्नेहा और सुनीता विद्यालय ना जाला लो, ना जाला लो। तो इसका क्या बनेगा, कैसे बनेगा, स्नेहा और सुनीता, अब क्या हो गया, एक से ज्यादा नाम हो गया, थर्ड पर्सन का प्लूरल में आ गया, एक से ज्यादा नाम हो गया ना, नेम्स हो गया। तो स्नेहा और सुनीता क्या आएगा, डू नॉट आएगा, क्या आएगा, डू नॉट आएगा, डू नॉट गो टू स्कूल। समझ में आया। यानी आज प्रयास क्या रहेगा, जिसको केवल भोजपुरी आती है तो वो भोजपुरी से अंग्रेजी कैसे सीखे, भोजपुरी से वो अपने आप में ट्रांसफॉर्म करेगा हिंदी में। ये दो चरणों की व्यवस्था होगी, डायरेक्ट कोई ऐसा ग्रामर नहीं है, तो क्या समझने में सहूलियत होगी, वो पहले भोजपुरी को हिंदी में लेकर ट्रांसफॉर्म करेगा, फिर उसका हम अंग्रेजी में अनुवाद कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट भी वो कुछ शब्दों को पकड़ के रखेगा तो क्या कर सकता है, डायरेक्टली भी कर सकता है। जैसे उसको इतना पता है कि खा ले, खाली और खा लो, इतना पता हो रहा है, तो समझ में आ जा रहा है कि ये किस टेंस में जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो हमें ऐसे ही दिमाग में लेके आना है। और चाहे अगर इसे बाजार ना जानी, ना जा ले, तू बाजार ना जा ले, तो कैसे होगा, देखो कितना अच्छा ग्रामर यहाँ भोजपुरी में है, ऊ बाजार ना जाले, जाले हो गया तो क्या होगा, ही डज नॉट गो टू मार्केट। समझ में आया, तू बाजार ना जाली, ठीक बा, तो कैसे बनेगा, सी डज नॉट गो टू मार्केट। समझ में आया।
आज थोड़ा सा समझ में आया कैसे हम शब्दों को ट्रांसफॉर्म करके परिवर्तित करके और अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। ठीक है, अब हम कल क्या देखेंगे, हम कल इसी का देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपल जिसमें क्या पहले लगता है, और एक होता है जिसको बोलते हैं WH वर्ड वाला, जिसमें WH वर्ड में क्या क्या आते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, ठीक है, वाई, वेन, वेयर, ठीक है, व्हाट, ये जो शब्द हैं अगर ये आ जाए सेंटेंस के बीच में तो क्या करते हैं, उसको हम पहले लेके आते हैं और फिर हम उसको इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। उसके नियम भी हम क्या देखेंगे, कल देखेंगे, और फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।